गौतम बुद्ध के इस प्रसंग से आप निर्वाण पाने की योग्यता, उद्देश्य और मार्ग को सरलता से समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, लेकिन निर्वाण पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम वह आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिसने इसे उनके लिए सुलभ और सरल बनाया। दूसरों को निर्वाण का कॉन्सेप्ट आकर्षित करता है, लेकिन वे उस ज्ञान को समेट नहीं पाते जो उनके लिए भी निर्वाण का मार्ग खोले। निर्वाण शब्द बौद्ध धर्म से बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है, लेकिन लोग अक्सर इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि निर्वाण का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करना। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन बुझ जाना यानी जीवन समाप्त होने से पहले इसके कई उद्देश्य होते हैं, जिन्हें पाना होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ मुक्ति पाना होता है, जो आपको सांसारिक तृष्णा, मोह, लालच, घृणा, दुख और भ्रम से पाना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सारे दुखों का मूल है आपकी अविद्या और संस्कार। इसके कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वह अपना मोह नहीं छोड़ पाता और जिस कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। बुद्ध का कहना था कि राग, द्वेष और मोह के क्षय से निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध निर्वाण को मन की वह परम शांति की स्थिति मानते हैं, जो तृष्णा, क्रोध और अन्य पीड़ादायक भाव से परे है। ऐसा प्राणी जिसने शांति को पा लिया, जिसके मन में सभी के लिए दया है और जिसने सभी इच्छाओं और बंधनों का त्याग कर दिया हो, वही निर्वाण के लायक बन पाता है और संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट पाता है। इसके अतिरिक्त आप गौतम बुद्ध के इस प्रसंग से भी निर्वाण की योग्यता समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन देने गए थे। उन्होंने प्रवचन यह कहकर खत्म किया कि समय निकला जा रहा है। प्रवचन के बाद वे अपने शिष्य आनंद के साथ घूमने निकले। उस दौरान प्रवचन सुनने आए लोग भी एक एक कर बाहर निकल रहे थे। तभी एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आई और कहा, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं प्रवचन सुनने में इतनी लीन थी कि उसके बारे में भूल गई थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो मुझे अचानक से इस बात की याद आई। बुद्ध ने स्त्री की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। स्त्री के जाने के बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं आपका प्रवचन सुनने आया था, लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि उसके बाद मुझे डकैती डालने जाना था, लेकिन प्रवचन सुनते हुए मैं यह भूल गया था। जब आपने अंत में कहा कि समय निकला जा रहा है, तो मुझे अपनी योजना याद आई। डकैत भी अपनी बात कह चला गया। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, मैं जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता रहा। अब जब मौत के करीब हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो चली गई। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो इस बात ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं सभी सांसारिक मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए, तो बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुमने देखा आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब अपने हिसाब से निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है, वह उतना ही दान समेट पाता है। लोग निर्वाण तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक बनाना होता है। मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, मार्ग दिखा दूं, लेकिन अगर मन ही योग्य ना हो, अगर मन ही मोह त्यागने को तैयार ना हो या मन में वैराग्य पैदा ना हो, तो निर्वाण असंभव है और मुक्ति भी। जब मैंने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो सभी को अपने भौतिक सुखों का ख्याल आया और सबने प्रवचन तक ही मन को सत्य के साथ बांध कर रखा और प्रवचन से छूटते ही उस ओर भागे, इस ओर इनका मन दौड़ रहा था। लेकिन इस वृद्ध ने उन भौतिक सुख को समेटने के बजाय उस मोह से दूर जाने का सोचा, क्योंकि प्रवचन का